ये तो आपने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है और हमले के बाद उसी मुल्क के सदर को गिरफ्तार करके अपने मुल्क में लाता है और अपने मुल्क की अदालत में उसे पेश करता है। तारीख का यह अनोखा वाक़या है। आज हम बात करेंगे वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो को, जहां उन्हें अमेरिका में कोर्ट में पेश किया गया तो उस वक्त क्या मंजर था और कार्रवाई में क्या कुछ होता रहा। जी हाँ, वेनेजुएला के रहनुमा निकोलस मदुरो पहली बार न्यूयॉर्क शहर की अदालत में जब पेश हुए तो उनके पैरों पर लगी बेड़ियों की आवाज़ें सुनी जा सकती थी। इस दौरान इन्होंने अदालत में मौजूद सहाफ़ियों और आम लोगों को बताया कि उन्हें अगवा किया गया है। उन्हें अदालत में लाए जाने के बाद जज एलॉन ने उनसे उनकी शनाख्त की तस्दीक करने का कहा ताकि अदालती कार्रवाई शुरू की जा सके। इन्होंने हिस्पानवी ज़बान में अदालत को बताया कि सर, मैं निकोलस मदुरो हूँ, मैं जमहूरिया वेनेजुएला का सदर हूँ और 3 जनवरी को अगवा करके यहाँ लाया गया हूँ। अदालत में मौजूद मुतरजुम, जिसने मदुरो के बयान का तर्जुमा करके अदालत को आगाह किया। मदुरो ने मजीद कहा कि मुझे वेनेजुएला में कराकस में वाक़ अपने घर से उठाया गया है। 82 साला जज ने फौरन मदुरो की बात काटते हुए कहा कि इन सब मामलात की तरफ जाने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाएगा। पीर की शाम 40 मिनट तक जारी रहने वाली इस ड्रामाई समात के दौरान मदुरो और उनकी अहलिया फ्लोरेस ने मंशियात हथियारों से मुतालिक तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। मदुरो ने कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। फ्लोरेस ने भी कहा कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। 63 साला मदुरो और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क की जेल मुंतकिल किया गया है। नीले और औरंजी रंग का जेल का लिबास और खाकी पतलून पहने हुए दोनों मियाँ बीवी ने समात के दौरान हिस्पानवी तर्जुमा सुनने के लिए हेडफोन्स लगा रखे थे, जबकि उनके दरमियान एक वकील भी बैठा हुआ था। मदुरो पीले रंग के कानूनी नोटपैड पर निहायत बारीक बीनी से नोट लेते रहे। समात के बाद इन्होंने जज से इजाज़त ली कि वो ये नोटपैड अपने साथ रख सकते हैं। जब मदुरो कमरा अदालत में दाखिल हुए तो उन्होंने मुड़कर हाजरीन में मौजूद कई अफराद की तरफ सर हिलाया। पीर की कार्रवाई के दौरान मदुरो का रवैया पुरसुकून, चेहरा जज्बात से आरी। समात के इख्तिताम पर हाजरीन में बैठे एक शख्स ने अचानक चीख कर कहा कि मदुरो अपने जराइम की कीमत चुकाएंगे। इस पर मदुरो ने हिस्पानवी ज़बान में शख्स की तरफ मुखातिब होकर कहा कि मैं एक सदर हूँ और जंगी कैदी हूँ। इसके बाद सिक्योरिटी एहलकार उस शख्स को कमरा अदालत से बाहर ले गए। अदालत में मौजूद दीगर अफराद के लिए भी ये कार्रवाई खासी जज्बाती थी। वेनेजुएला की सहाफ़ी जो कि मदुरो हुकूमत से मुताल्लिक रिपोर्टिंग भी करती रही हैं, उन्होंने बताया कि मदुरो की गिरफ्तारी के दौरान कराकस में होने वाले अमेरिकी मिसाइल हमलों में उनके ख़ानदान के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। उनका कहना था कि अपने मुल्क के साबिक रहनुमा को आर्मी मार्शल्स के हमरा जेल के लिबास में अदालत में पेश होते देखना एक गैर हकीकी मंजर है। मदुरो की अहलिया फ्लोरेस निस्बतन ज़्यादा खामोश नजर आईं। उनकी आंखों और पेशानी के करीब पट्टियां भी बंधी थी, जिनके बारे में उनके वकला ने कहा कि ये उनकी गिरफ्तारी के दौरान आने वाले जख्म हैं। वो धीमी आवाज़ में गुफ्तगू कर रही थी और उनके सुनहरे बाल पीछे की तरफ जोड़े की सूरत में बंधे हुए थे। उनके वकला ने अदालत से मुतालबा किया कि उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। मुमकिन तौर पर पसलियों पर चोट